श्रीगंगानगर आज भी घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा, जिसकी वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कम विजिबिलिटी ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए। वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट जलानी पड़ी। वहीं हाड़ कपकपाती ठंड से लोग बचने के लिए घरों में अंगीठी, हीटर और अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा रहे हैं। मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर आज कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। जैसा कि मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी कि श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में शीतलहर चल सकती है। साथ ही साथ कहीं न कहीं पर घने से घना कोहरा छा सकता है, जिसका साफ साफ असर देखा भी जा रहा है। अभी इस समय श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ पर मौजूद है। यदि आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए, समूचा श्रीगंगानगर जिला इस समय घने कोहरे के आगोश में डूबा हुआ है। और यही वजह है कि जो घने कोहरे की वजह से जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है वो वाहन चालकों को होती है। और यही विजिबिलिटी कम होने की वजह से अधिकांश वाहन चालकों के द्वारा फॉगलाइट्स या हेडलाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना को टाला जा सके। निश्चित तौर पर जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले के लिए मौसम विभाग द्वारा जो संभावना जताई गई थी, लगभग वैसा ही मौसम श्रीगंगानगर जिले में देखा भी जा रहा है। देखिए आप किस हद तक श्रीगंगानगर जिला इस समय घने कोहरे के आगोश में डूबा हुआ है। ये 9 बजे से भी बाद का वक्त है। ये भरतपुर में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सर्दी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में आज की बात की जाए तो आज सर्दी के सीजन का सबसे अधिक कोहरा रहा, जहां विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य स्तर पर रही। जिला मुख्यालय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी घना कोहरा छाया हुआ नजर आया। ऐसे में आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को भी कड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे के आगोश में पूरा जिला नजर आया, जिसमें शहर को या फिर ग्रामीण क्षेत्र सभी जगह धुंध ही धुंध नजर आई। सर्दी के सीजन में सबसे अधिक कोहरे में जायजा लिया संवाददाता दीपक पुरी ने। का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज की बात की जाए तो आज कोहरा बहुत है और सर्दी भी बहुत है। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि अगले 2-3 दिन तक जो है कोहरा बहुत रहेगा और कोहरे के साथ साथ जो है सर्दी भी रहेगी। अब बात की जाए भरतपुर शहर की, तो भरतपुर शहर के साथ साथ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरा बहुत है और कोहरे के कारण जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल शून्य स्तर पर है। हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यटन के जरिए जहां लोग भारत के विविध सांस्कृतिक पहलुओं से रूबरू होते हैं, तो वहीं ये देश की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाता है। मरुधरा में हमेशा से सैलानियों का लुभाती रही है। यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियां, हसीन वादियां और ऐतिहासिक इमारतें अनायास ही सैलानियों को अपने यहाँ खींच लाती है। जाहिर है पर्यटन इस प्रदेश की जान है, लेकिन कोरोना काल प्रदेश के पर्यटन के लिए बुरा ख्वाब साबित हुआ है। राजस्थान और पर्यटन दो जिस्म एक जान की तरह हैं। ऐसे में राजस्थान में पर्यटन को महत्व देने के लिए ज़रूरी है कि राजस्थान में पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। लेकिन पिछले 3 साल से अगर देखा जाए तो राजस्थान के पर्यटन में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। साल 2019 में जहां पर पर्यटकों की तादाद से लेकर के बल्कि पर्यटकों से होने वाली आमदनी के मामले में राजस्व के बड़े रिकॉर्ड स्थापित किए गए थे, वहीं 2020 में कोरोना की वजह से इतना ज़्यादा डाउनफॉल आया कि पर्यटन जो उद्योग है अपने आप में संभल ही नहीं पाया है। साल 2022 है वो पर्यटन की नई उम्मीदें लेकर के सामने आया था, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से पर्यटन और पर्यटकों की तादाद में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। राजस्थान और पर्यटन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। सच तो ये है कि मरुधरा की हंसी वादियों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक वास्तुकला के बगैर देश के पर्यटन की कल्पना ही बेमानी है। तभी तो न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों से बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग मरुधरा के नज़ारों के दीदार के लिए बरबसी खींचे चले आते हैं। साल 2015 के बाद से तो आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, लेकिन 2020 में कोरोना की दस्तक के बाद से प्रदेश में पर्यटन की कमर टूट सी गई है। साल 2019-20 में करीब 6 करोड़ सैलानियों की मेहमान नवाजी करने वाले राजस्थान में 2020-21 के दौरान सिर्फ 1.5 करोड़ ही सैलानी आए। इस कारण पर्यटन से जुड़े लोगों को गंभीर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो कुल मिला के उन 2 सालों के अंदर रेवेन्यू 75 करोड़ के आसपास हो गई। लेकिन अगर इस कोरोना पीरियड में देखें 2 साल में तो 5 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हुई है, जिसको मैं तो कहूँगा कि एकदम नगण्य है। तो पर्यटन व्यवसाय को बहुत ही क्षति पहुँची।
और जो 11 करोड़ और 87 लाख पहले जो राजस्व अर्जन हुआ था और 19 में, उसमें मुख्य जो बढ़ोतरी हुई थी वो विदेशी पर्यटकों के आने से राजस्व में बढ़ोतरी हुई थी। क्योंकि इस वर्ष जो विदेशी पर्यटक हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2021 तक वो टोटल 1369 ही रहे हैं, जिससे ना के बराबर इनकम रही है। साल दर साल प्रदेश में सैलानियों की संख्या पर नजर डाली जाए तो 2015-16 में देसी विदेशी पर्यटकों को मिलाकर ये संख्या करीब 3 करोड़ 66 लाख 56 हजार थी, जो 2016-17 में बढ़कर 4 करोड़ 30 लाख 7 हजार तक पहुंच गई। बात 2017-18 की करें तो यह आंकड़ा 4 करोड़ 75 लाख 27 हजार को पार कर गया। 2018-19 में तो ये संख्या 5 करोड़ 19 लाख 90 हजार तक पहुंच गई और 2019-20 में ये संख्या बढ़कर 5 करोड़ 42 लाख 74 हजार को छू गई। वहीं 2020-21 में ये संख्या 1 करोड़ 55 लाख 63 हजार पर आकर अटक गई। जाहिर है कोरोना के वार ने प्रदेश के पर्यटन को भारी नुकसान पहुंचाया है। हेरिटेज जो इनका है, जो ओल्ड सिटी जैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो वो काफ़ी अलग हमारे लिए एक एक्सपीरियंस रहता है। यहाँ पे सब व्यवस्था सब बराबर है, सब प्रोटोकॉल तो फॉलो कर रहे हैं, एंट्री पे भी सब मास्क चेक कर रहे हैं, तो अच्छा है, सेफ है यहाँ। मेन तो है कि ये ईयर एंड में जो क्लाइमेट रहता है उसके लिए राजस्थान काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आके देखा क्लीनलीनेस भी अच्छा है। अच्छा लगा, यहाँ पर सनशाइन बहुत अच्छी है, दिन में धूप खिल के निकल रही है। दिल्ली में तो पॉल्यूशन की वजह से कुछ नज़र नहीं आता है, तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। दिस इज़ वेरी गुड प्लेस एंड हेरिटेज यहाँ का बहुत अच्छा है। राजस्थान या जयपुर शहर ने ट्रेडिशन को संभाल के रखा हुआ है। जैसे कल हमने दाल बाटी चूरमा खाया, गट्टे की सब्जी खाई, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हर चीज़ ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। First of all, close to Delhi and यहाँ पे weather is very nice and lot of things to watch around. Plus good heritage sites, तो बच्चों के लिए काफ़ी informative होता है, तो that's the reason we came here. हालांकि देश में दूसरे राज्यों के मुकाबले अभी भी राजस्थान का प्रदर्शन काफी अच्छा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना का संकट काल जल्दी खत्म होगा और प्रदेश में पर्यटन अपनी पुरानी रंगत में लौटेगा। फिलहाल जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, राजस्थान में पधारो मारे देश का स्लोगन देकर के कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को यहाँ पर अच्छा अनुभव दिया जाए। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस हिसाब से राजस्थान की सरकार और पर्यटन विभाग कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना के मुश्किल हालात के बाद में कुछ बेहतर किया जाए, उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान में पर्यटन के अच्छे दिन फिर से वापस आएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।